बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अपना इस्तीफा सदर ममलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया। हाथ से लिखे गए इस्तीफे में आजम नज़ीर तारड़ ने ज़ाती वजूहात को जवाज़ बताया, लेकिन जूनियर जजेस की तैनाती और आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मुतनाज़ नारों पर इस्तीफे की भी खबरें गर्दिश करने लगी हैं। आजम नज़ीर तारड़ का अपनी ही हुकूमत को सरप्राइज, रात गए हाथ से लिखा गया इस्तीफा सदर को अरसाल कर दिया। वजीर आजम को भी अपने फैसले से आगाह कर दिया। आजम नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर काम जारी रखने से माजरत कर रहे हैं। दूसरी जानिब निजी टीवी से गुफ्तगू में आजम तारड़ ने कहा, आला अदलिया में जूनियर जजेस की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, यही वजह है कि इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जूनियर जजेस की तैनाती का फैसला इत्तेहादी हुकूमत का था, इसलिए तस्लीम करना पड़ा। उधर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नामुनासिब नारों पर भी आजम नज़ीर तारड़ ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आजम नज़ीर तारड़ इन नारों पर नाराज थे। आजम तारड़ के इस्तीफे की असल वजह क्या है? सवालात की भरमार हो गई, जबकि हुकूमत ने फिल वक्त मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। अब आपको बताएं कि कीनिया में पुलिस की फायरिंग से जांबाग सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का जस्ते खाकी नैरोबी से दोहा पहुंचा दिया गया है, जहां से आज रात इस्लामाबाद पहुंचाए जाने का इम्कान है। तदफीन जुमेरात को H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में की जाएगी। अरशद शरीफ की गाड़ी पर इतवार की शाम कीनिया में पुलिस ने गलती से फायरिंग की थी, जिसमें वो गोली लगने से जांबाहक हो गए थे। कीनिया में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद का जस्ते खाकी आज रात इस्लामाबाद पहुंचाए जाने का इम्कान है। सहाफ़ी अरशद शरीफ का जस्ते खाकी लेकर गैर मुल्की परवाज नैरोबी से दोहा पहुंच गए। दोहा से इस्लामाबाद के लिए परवाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:35 पर उड़ान भरेगी। परवाज रात 1:05 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आज़म के सदर कीनिया से राब्ते पर कानूनी अमल तेजी से मुकम्मल हुआ। अरशद शरीफ के मैयत कीनिया में पाकिस्तानी सफ़ीर ने रवाना की। अरशद शरीफ की अहलिया का कहना है कि मरहूम को H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में जुमेरात को सुपुर्द खाक किया जाएगा। अरशद शरीफ की गाड़ी पर इतवार की शाम कीनिया में पुलिस ने गलती से फायरिंग कर दी थी, जिसमें वो गोली लगने से जांबहक हो गए थे। कीनियन पुलिस चीफ ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा, वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल पर अमरीकी महकमा खारजा का रद्दअमल भी सामने आया है। महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने कहा कि अभी कुछ वाज़ेह नहीं, ना मुकम्मल सूरत हाल से आगाह हैं। कीनिया की जानिब से शफाफ तहकीकात की हौसला अफजाई करेंगे। कीनियन मीडिया अपनी पुलिस के मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं, कई सवालात खड़े कर दिए। आलमी इदारों ने भी इस वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। अरशद शरीफ के कत्ल पर दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल। वाक़े पर अमरीकी महकमा खारजा का बयान भी सामने आ गया। तर्जुमान महकमा खारजा नेट प्राइस ने कहा, अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं, लेकिन अमरीका कीनिया की हुकूमत की जानिब से शफाफ तहकीकात की हौसला अफजाई करेगा। उन्होंने अरशद शरीफ के खानदान और दोस्तों से ताज़ियत का इजहार भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन ड्यूजेरिक ने कहा, उम्मीद है कीनिया की हुकूमत तहकीकात में इस कत्ल से जुड़े हालात और वाक़यात को मद्देनजर रखेगी। दुनिया भर में सहाफ़ियों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम ने कहा, अरशद शरीफ का कत्ल खौफनाक वाक़या है, इसकी तहकीकात आलमी इदारों से कराई जाए। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन अफ्रीका ने भी कीनिया की हुकूमत से शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। कीनियन मीडिया पर अरशद शरीफ के कत्ल की खबर शह सुर्खियों पर रही। मकामी मीडिया ने कीनियन पुलिस के मौक़िफ़ को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। सवाल उठाया, ना गाड़ी चोरी की थी और ना ही पुलिस एहलकार खतरे में थे। इसके बावजूद अरशद शरीफ की गाड़ी पर दो अतराफ से फायरिंग क्यों की गई? कीनिया के सबसे बड़े अखबार दी स्टैंडर्ड ने सफ़े अव्वल पर खबर शाया की और पुलिस के बयान पर कई सवालिया निशान लगा दिए। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में सहाफ़ती तंजीमों को भी ऑन बोर्ड रखने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस अतम मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि दो मुख्तलिफ ममालिक का मामला है, इस मरहले पर जुडिशल कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अरशद शरीफ की फैमिली के पास कोई गया है, उन्हें कोई मुआवनत चाहिए, जिस पर बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने कहा कि अरशद शरीफ की डेड बॉडी आज पाकिस्तान पहुँच जाएगी। हमारी इस्तदा है कि कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस अतम मिनल्ला ने कहा कि दो मुख्तलिफ ममालिक का मामला है, रियासत के इदारे बेहतर तौर पर इस मामले को हल कर सकते हैं, इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि अभी किसी भी किस्म के कमीशन की ज़रूरत नहीं।
उधर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज पेशावर का एक रोज़ा दौरा करेंगे, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दौरा पेशावर के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ तंजीमी जिम्मेदारों और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के साथ इजलासों की सदारत करेंगे। तंजीमी जिम्मेदार और कायदीन लॉन्ग मार्च की तैयारियों से तफसीली तौर पर आगाह करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ निश्तर हॉल में वकला के कन्वेंशन से भी मुखातिब होंगे। पख्तूनख्वा समाजी मीडिया टीम और एक्टिविस्ट से भी चेयरमैन इमरान खान से खुसूसी मुलाकात होगी। जत्था और शहरियों पर चढ़ाई करके मुतालबात मनवाने के तरीकाकार को फ़रोग़ नहीं पाने देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें भी लोगों को निकालने के लिए जोर लगा रही हैं। टकराव की पोजीशन किसी के मफाद में नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान को अपनी इज्जत रखने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अपने ही दावों में फंस चुके हैं, क्या और कैसे करना है। पीटीआई की क़यादत भी अब तक मुत्तफिक नहीं हुई है। इमरान खान की सियासत इलेक्शन में ख़त्म हो जाएगी। सारी दुनिया को चोर चोर कहने वाला खुद चोरी में पकड़ा गया। जबकि तहरीक इंसाफ का साले मोहम्मद की गिरफ्तारी और तज़हीक आमेज़ रवैये के खिलाफ एहतजाज पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ही इंसाफ की उम्मीद है। असद उमर ने कहा कि मुल्क में आज फिस्तायत का राज है, इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है। और उम्मीद है कि कल हम वो अपनी पिटिशन वहाँ दाखिल कर देंगे और तवक्को ये लेकर जा रहे हैं कि एक मुंतखब शहरी को, एक नुमाइंदा को, एक पाकिस्तानी को इंसाफ मिलेगा। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर फायरिंग और हंगामा आराई के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रेड जोन में सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जाने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से रेड जोन के लिए नए SOPs जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। नई SOPs के मुताबिक रेड जोन को मुमकिन किसी भी एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने, जलसे जुलूस की सूरत हाल में इस्लामाबाद का जो रेड जोन है इसको मुकम्मल तौर पर वेपन फ्री जोन करार दे दिया गया है। और हमेशा आइंदा जो है कोई भी जलसा और एहतजाज की सूरत में इस्लामाबाद के रेड जोन में किसी भी एहलकार को वेपन लेकर आने की, असलाह लेकर आने की इजाज़त कतई नहीं दी जाएगी। जब इलेक्शन कमीशन के बाहर एक सियासी जमात के खिलाफ फैसला आया, PK पुलिस के एहलकार की जानिब से फायरिंग की गई थी, उसके बाद से ये नए SOPs जारी किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि रेड जोन को वेपन फ्री जोन करार दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो जजेस साहिबान हैं उनके साथ जो सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार होंगे, सिर्फ वो असला लेकर आ सकते हैं। पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पर आएंगे, वो अपने गार्ड्स को जो नाका जात हैं, डी चौक हो गया, सरीना चौक, मरगला चौक, वहाँ पर जो नाका जात हैं उनके गार्ड्स को वहाँ पर रोक लिया जाएगा। बगैर वेपन के उनके गार्ड्स को रेड जोन में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा तमाम तर जो रेड जोन है उसको वेपन फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। उधर कराची के अवाम के लिए रिलीफ नेपरा ने की इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 रुपये 70 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दी है। बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई है। अवाम को 7 अरब 80 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। इसी हवाले से मजीद जाने के अपने नुमाइंदे रियाज थीम से। रियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत की गई जिसमें सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 62 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त की गई, लेकिन अथॉरिटी ने 4 रुपये 70 पैसे बिजली सस्ती करने की मंजूरी दी है। ताहम इसका जो तफसीली फैसला है वो बाद में जारी किया जाएगा। चेयरमैन नेपरा का कहना था कि इसमें जो फॉल्ट है कि इलेक्ट्रिक की पावर जनरेशन और दीगर जो इशूज हैं उसके हवाले से नेपरा तमाम जो सूरत हाल का और डाटा का जायजा लेगा और ये आवाम को दी जाने वाला रिलीफ इससे ज्यादा भी हो सकता है और इसका जो फैसला बाद में जारी किया जाएगा। समाअत में जो कराची एक चैम्बर और ताजिर और दीगर एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर सवाल भी उठाए कि के इलेक्ट्रिक जो है वो बिजली की लोड शेडिंग ज्यादा करती है और उनकी जो पावर जनरेशन है और पावर प्लांट है वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चलाए जा रहे हैं जिसकी वजह से आवाम को महंगी बिजली दी जा रही है और लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा की जा रही है। जिसके बाद अथॉरिटी ने ये बात की कि इलेक्ट्रिक के हुकाम के साथ हमारी थॉरली मीटिंग जारी हैं और बिन कासिम 3 पावर प्लांट जो है वो भी जल्द ही फॉर्म में आ जाएगा और दीगर जो इशूज हैं वो भी हल कर ली जाएंगे और के इलेक्ट्रिक की जो बिजली सप्लाई के इशूज हैं वो तमाम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रियाज थीम आपका।
कराची में क्लिप्टन में सैलाब मुतासरा बच्ची का अगवा और इज्तमाई ज्यादती का वाक़या। बच्ची को कार सवार मुल्ज़िमान अगवा करके कहाँ लेकर गए, पुलिस अभी तक जगह का तयन भी नहीं कर सकी है। पुलिस सिर्फ अंदाज़ों की बुनियाद पर तहकीकात में मसरूफ़ है। पुलिस ने पूछगछ के लिए मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी लिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रजब अली से। रजब, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है तहकीकात में? जी, जुल्म का शिकार होने वाली बच्ची की हालत तो खतरे से बाहर बताई जा रही है। ताम एसपी इन्वेस्टिगेशन जायदा परवीन का ये कहना है कि बच्ची का अब तक तफसीली इंटरव्यू नहीं हो सका है। बच्ची की हालत जैसे जैसे बेहतर होगी उसके बाद उसका तफसीली इंटरव्यू लिया जाएगा। दूसरी जानिब कार सवार मुल्ज़िमान बच्ची को अगवा करके कहाँ लेकर गए थे, इस हवाले से भी जगह का तयन नहीं हो सका है, जबकि चूँकि बच्ची का बयान इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पुलिस ने जिस मुकाम से बच्ची की अगवा होने की इत्तलात है उस बुनियाद पर अतराफ के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछगछ की जा रही है, जबकि बच्ची से जो हासिल होने वाले जो नमूने हैं DNA के लिए जामे कराची की लैब में भेज दिए गए, जिसका बताया जा रहा है कि 5 से 6 दिन में उसकी भी रिपोर्ट हासिल हो जाएगी। ताहम बच्ची के मुकम्मल सेहतियाब जब तक नहीं हो जाती है, बच्ची से बयानात नहीं ले लिए जाते, उस वक्त तक जो है पुलिस सिर्फ मफरूज़े की बुनियाद पर जो अतराफ की CCTV फुटेजेस भी पुलिस हासिल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि हर तरीके से पुलिस जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द इस केस को हल कर लिया जाए। ताहम जो लोग ज़ेर हिरासत है उनसे अभी जो है वो पूछगछ की जा रही है। मरकजी मुल्ज़िमान के हवाले से भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया रजब आपका। अब आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की आमदन से ज़ायद असल सजात का केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस की मज़ीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नईम मलिक से। नईम, क्या हुआ आज अदालत में? हाँ जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में आज वज़ीर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से ज़ायद साथ और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत थी, जिस पर आज जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जो थी वो अदालत ने मंजूर कर रखी थी, जबकि हमजा शहबाज की जानिब के उनके वकला ने जो कि हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त वो अदालत में जमा कराई। अदालत से इस्तदा की कि हमजा शहबाज को कमर में तकलीफ है, हमजा शहबाज को कमर के मोरों की तकलीफ है, जिस वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सके। डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि वो बेड रेस्ट करें, जिस पर उन्होंने अदालत ने जो कि उनकी 1 रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की वो दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली और जो मजीद केस की समाअत थी वो 15 अक्टूबर तक वो मुलतवी कर दी, नवंबर तक वो मुलतवी कर दी है। इसके अलावा जबकि एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत पर वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से जो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त थी वो भी मंजूर कर ली है। जबकि बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पेशावर यूनिवर्सिटी में इस्लामिया कॉलेज के मुलाजमीन अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल से निकालने पर सरापा एहतजाज है। मुजाहरे में स्कूल से निकाले जाने वाले बच्चे भी शरीक हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे शाहिद खान से। शाहिद, इन बच्चों को क्यों स्कूल से एक्सपेल किया गया? जी देखिए, पेशावर यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम एक स्कूल है यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल, उसमें इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन थे उनके बच्चे जो है सन कोटा पे वो वहाँ पर ज़ेर तालीम थे, लेकिन 2 साल पहले तकरीबन पेशावर यूनिवर्सिटी ने ये कोटा सिस्टम जो है ख़त्म कर दिया था और ये जो बच्चे हैं इनके वालिदैन जो इनके इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन हैं, टीचर्स भी हैं और दीगर मुलाजमीन भी, तो वो उनके ज़िम्मे 2 साल से जो फीस थी वो वाजिबुल अदा थी और उस पर ये बातें हो रही थी कि कोटा जो है बहाल किया जाए। ताहम यूनिवर्सिटी की जानिब से या जो यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल है उनकी जानिब से कोटा जो है सन कोटा वो बहाल नहीं किया गया और उनको ये फोर्स किया जा रहा था कि आप बच्चों की जो फीस है वो जमा करें। तकरीबन 2 साल से फीस जमा नहीं हुई, जिसके पर आज जो है बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया और जिस पर जो इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन थे वो एहतजाज भी उन्होंने किया और बच्चों के जो वालिदैन हैं उन्होंने अपने बच्चों के साथ स्कूल के सामने भी एहतजाज किया। पेशावर बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में आज सूरज ग्रहण जुज़वी तौर पर नज़र तो आएगा। इस सिलसिले में कुछ तवहमात की भी कमी नहीं है, जैसा कि कराची हैदराबाद में माजूर बच्चों को रेत में दबा दिया जाता है। इन्हीं तवहमात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ साइंसदान मोहतरम डॉक्टर परवेज़ हूद भाई। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि ग्रहण को साइंसी हकीकत जो है उससे कैसे समझा जा सकता है? क्यों भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे ममालिक में इस तरह के जो तवहमात हैं वो सूरज ग्रहण से वाबस्ता हैं? ये जो रसूमात हैं पत्थर के ज़माने की सोच की अक्कासी करती है, तो असल में ये महज एक कुदरती मजहर है जिसमें चांद
सूरज और जमीन के बीच में आ जाता है और चांद का साया फिर जमीन के ऊपर पड़ता है। कुछ वक्त के लिए सूरज हमें दिखाई नहीं देता। इस रोशनी के रुकने से इंसान के ऊपर किसी किस्म का कोई मुज़र असर नहीं पड़ता, सेहत पे नहीं पड़ता, हमारे काम काज पे नहीं पड़ता। बस थोड़ी देर के लिए जरा रोशनी कम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन और कोई किसी किस्म का नुकसान इंसान को इससे नहीं पहुंचता। पुराने जमानों में समझा जाता था कि इससे कोई बड़ी आफत आएगी, कोई ज़लज़ले आएंगे, सैलाब आएगा, बीमारी, वबा वगैरह, मगर ये सब कुछ बिल्कुल बेबुनियाद है। इससे जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि इससे खराबी होती है, लेकिन उसकी कोई साइंसी बुनियाद नहीं। ये महज एक ऐसी चीज है जो पुश्तों से चली आ रही है। अब और भी बहुत से तवम्मात हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई काली बिल्ली आपके सामने से गुजर जाए तो वो नहुसत। ये भी है कि अगर आपने नाखून किसी दिन काट दिए जुमे के रोज तो उससे कोई आफत आ जाएगी। ये उसी किस्म की सुनी सुनाई बात है, लेकिन चूंकि ये एक अरसे से चली आ रही है तो लोग इस पर यकीन करते हैं। यूं हो सकता है कि आप उनको बस एक मॉडल दिखा दीजिए कि निज़ाम शमसी के बीच में सूरज है, उसके गिर्द जमीन घूमती है, जमीन के गिर्द चांद घूमता है। जब सूरज जमीन से देखा जाता है तो कभी कभी बीच में चांद आ जाता है, तो उसमें क्या मजाका हो सकता है। आप ये हर रोज देखते हैं कि साया पड़ता है किसी दरख्त का आपके ऊपर, तो क्या उससे कोई नुकसान पहुंचता है आपको? हरगिज नहीं। तो इसका तरीका यह है कि आप बच्चों को थोड़ी सी साइंस पढ़ाएं, उनको स्कूल भेजें और ये बताएं कि सुनी सुनाई पर आप ना माने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज़ हूद भाई बात करने के लिए। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक में व्हाट्सएप डाउन हो गया है। दुनिया भर में पैगाम रसानी की मकबूल एप्लीकेशन व्हाट्सएप में सार्फिन को मसला पेश आ रहा है, जिसके तहत वो ग्रुप्स में पैगामात भेजने से कासिर हैं। सार्फिन ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर इस मसले की निशानदही की है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोगों ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस नहीं जा रहे, जबकि इनफरादी तौर पर सारिफ को पैगाम भेजा जा सकता है। ताहम इस हवाले से कंपनी ने अभी तक किसी किस्म का कोई बयान जारी नहीं किया है। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में व्हाट्सएप डाउन है। दुनिया भर में पैगाम रसानी की मकबूल ऐप व्हाट्सएप में सार्फिन को मसला पेश आ रहा है, जिसके तहत वो ग्रुप्स में पैगामात भेजने से कासिर हैं। सार्फिन ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर इस मसले की निशानदही की और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोगों ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस नहीं भेजे जा रहे, जबकि इनफरादी तौर पर सारिफ को पैगाम भेजना मुमकिन है। ताहम इस हवाले से कंपनी ने अभी तक किसी किस्म का कोई बयान जारी नहीं किया है। गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। एक हाथ से मासूर मेकअप आर्टिस्ट फातिमा राठौर बुलंद हौसले की आला मिसाल हैं। फातिमा राठौर अब तक ज़िंदगी का सफ़र किन रुकावटों को अबूर करके तय कर चुकी हैं, इसी हवाले से लाहौर से रिजवाना शेख की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। ज़रूरी तो नहीं कि अगर हमारे साथ अगर कोई हादसा हो गया तो हम हिम्मत ही छोड़ दें। कुछ कर गुजरने का पुख्ता अज़्म हो तो पहाड़ भी राई के बराबर नजर आते हैं। बाजू की 15 सर्जरियां करवा कर भी फातिमा जिंदगी से मायूस नहीं हुई। बीबी ऑनर्स मैंने रिसेंटली किया है। जो लोग 2 हाथों से काम नहीं कर पाते, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 हाथ से वो काम कर लेती हूँ और मुझे इस चीज़ पर बेहद फ़ख्र है। ज़रूरी तो नहीं कि अगर हमारे साथ अगर कोई हादसा हो गया तो हम हिम्मत ही छोड़ दें। फातिमा कहती है, लोगों की बातों से दिल बर्दाश्ता होने की बजाय मजबूत होती हूँ। ख्वाजा सराओं और मजदूरों के लिए शेल्टर होम्स, जबकि जानवरों के लिए पेट होम्स बनाना चाहती हूँ। डिसेबल लोगों को भी उतना ही अच्छा रुतबा मिला जाए और उनको भी उतनी जॉब मिली जाए जितनी एक नॉर्मल लोगों को मिलती है। मेरा ड्रीम है कि मेरा पेट शेल्टर हो, कि एनिमल्स के लिए मैं वहाँ पर काम करूँ। फातिमा को अपने फलाही कामों की बदौलत परवाज़े शाहीन के तहत गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पजीराई भी हासिल हो चुकी है। दूसरों की जिंदगियों में रंग भर के फातिमा राठौर ये पैगाम देती हैं, हिम्मत और हौसला बुलंद हो तो मकसद की तकमील के लिए कोई भी मजदूरी आड़े नहीं आ सकती। कैमरामैन इब्राहिम शेख के साथ रिजवाना शेख, न्यू न्यूज़, लाहौर।